मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है
और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके यहां हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश। एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है, ये जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में
ईडी ने रखा, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया, बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री। इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है, वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। अब मैं आता हूं कि शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया। अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी, जिसको कहती भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में। 9 नवंबर 2022 को छापा होता है और 9 नवंबर 2000 छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में। ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं, 12 बयान। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर से लेकर इससे पूछताछ के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया, इसने मना किया। फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है और 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 25 अप्रैल तक, यानी कि 6 महीने इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। 12 बयान इसने कुल दिया और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अब वो कोई संजय सिंह तो है नहीं, वो शरद रेड्डी है, टूट गया। 25 अप्रैल को उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस व्यक्ति ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उसके 10 बयान को अनरिलायड डॉक्यूमेंट में ईडी ने क्यों डाल दिया। उन्होंने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जांच के आदेश मिले, हमारे वकील गए, उन्होंने देखा ईडी के दफ्तर में जांच के आदेश मिले, वकील गए, उन्होंने देखा, सारे 10 के 10 बयान पढ़े, वकीलों के होश उड़ गए। 10 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं और 10 बयान जो केजरीवाल का के खिलाफ नहीं थे उस पे ईडी ने कहा इस पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। और जैसे ही उसने 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उसकी बेल हो जाती है, उसकी बेल हो जाती है। अब ये शरद रेड्डी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ये शराब का घोटालेबाज है, ये शरद रेड्डी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है शराब का बहुत बड़ा घोटालेबाज व्यक्ति है, ईडी कहती है शराब का घोटालेबाज है,
उसको गिरफ्तार करती है, 6 महीने जेल में रखती है, केजरीवाल के खिलाफ बयान लेने के लिए बार बार कहती है, 10 बार वो कहता नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल से कोई मतलब और रिश्ता नहीं। 10 बयान के बाद जब टूट गया और इसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, 6 महीने की जेल के बाद इसको बेल हो जाती है। ये शरद रेड्डी कौन है? असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला, और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा, और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला, जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे, बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी है शराब का घोटालेबाज, किंग पिन जिसको कह रही थी ईडी। और जैसे ही 6:50 पे भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले का खुलासा हो जाता है, 7:14 पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है। क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि भाई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 21 मार्च को शाम को 6:50 पे इसका खुलासा हो जाता है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है। पहुंच गए केजरीवाल के घर और 7:14 पे छापा मार दिया। कहा गया ईडी के अधिकारियों को, जाओ जल्दी, वरना तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और 2.5 घंटे की पूछताछ में जो 10 सम्मन दे रही थी ईडी, और हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी को एक खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो बात सच निकली और अरविंद केजरीवाल जी को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो असली बात यह है कि यह शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और यह शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए, जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं, आपका मुख्यमंत्री, आपका नेता, दिल्ली के भाइयों से कहना चाहता हूं, 100% ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, अपना जीवन जी रहा है। अरविंद केजरीवाल पर ना कोई दाग पहले था और ना जीवन में कभी रहेगा। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ एक है कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनका गुनाह सिर्फ ये है कि दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ ये है कि वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी का इंतजाम कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो दुनिया में, देश में सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, उसके पीछे ये बड़ी गहरी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया है।
और ये सारी तारीखें और ये सारे बयान चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये साजिश है और साजिश है। आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना है सवाल पूछिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। संजय जी, इसके अतिरिक्त ईडी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का पैसा हवाला कारोबारी के जरिए गोवा में पहुंचा 45 करोड़। आपके जो कैंडिडेट्स थे उनके पास वो पैसा कैश में पहुंचा और वहां के चुनाव में खर्च हुआ, ये इसके इतर बता रही है। और उसके बाद जो मनीष जी के सेक्रेटरी थे उनके बयान का भी जिक्र कर रही है ईडी। मनीष जी के सेक्रेटरी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बेवकूफ़ी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे। क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको। इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया, और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है? और कोई प्रश्न? सर, ये भी अब तर्क लगाया जा रहा है कि आपके खाते में, क्योंकि जो पूरा ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, दावा है 100 करोड़ का किकबैक, 45 करोड़ गोवा में, तो चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी का खाता फ्रीज किया जा सकता है क्योंकि बेनिफिशियरी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता सीज किया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 55 करोड़ की रिश्वत तो उनको मिली है, उनके खाते में गई है। गड्डियां गिनी है भाजपाइयों ने 55 करोड़ की। तो मैं तो कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। और कोई प्रश्न? अपने उन बयानों का जिक्र किया जिनको ईडी ने कंसीडर नहीं किया, तो क्या इस मामले को लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे कि कोर्ट में आ गए ना? ओहो, आप लोग अपील करें? आप सुन नहीं रहे फिर मेरी बात। ईडी ने अपने बयानों की एक चार्जशीट बनाई और उन्होंने दिखाया। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। ईडी ने अपने बयानों की एक सूची बनाई जिसमें उन्होंने कहा रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कागजात जिस पे हमें भरोसा है, और अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट जिस पे हमें भरोसा नहीं है, और उसको छिपा के रख लिया। ऐसे अगर हिंदी की भाषा में, सरल भाषा में समझे, ऐसे बयान जिस पर ईडी ने, भाजपा ने, भाजपाइयों की साजिश ने, उनके षड्यंत्र ने भरोसा किया, और ऐसे बयान जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और उसका खुलासा कैसे हुआ? उसको छिपा लिया। उसका खुलासा कैसे हुआ? जब हमारे वकील लोग अदालत में गए, उन्होंने कहा भाई हम देखना चाहते हैं कि जिन बयानों पर इन्होंने भरोसा नहीं किया, शरद रेड्डी के, राघव मंगुंटा रेड्डी के, वो बयान आखिर है क्या? अनरिलाइड में क्यों उसको रखा है? उस पर आपने क्यों रिलाई नहीं किया? तो पता चला उस पर रिलाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शुरुआती बयान थे, और शुरुआती बयान में
जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी या गिरफ्तारी के दौरान भी लगातार जो बाकी बयान लिए गए उसमें बार बार उसने बयान तो दिया लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और कुछ बयान तो ऐसे हैं जिसके तथ्य जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पूछा जाता है केजरीवाल जी से मिले, केजरीवाल जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं मिले। बाद में कहानी तैयार की जाती है। अब ये क्लियर हो गया, मैं फिर से दोहराऊं। सर कल एलजी ने भी एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, उसमें कहा है कि तमाम जो केस कोर्ट को भेजे जाते हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, इसमें शराब नीति वाला मामला भी है, गुमराह किया जाता है कोर्ट को, कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जाता है। देखिए भाई, एलजी साहब कैसे काम करते हैं ये एक सर्वविदित सत्य है। वो किसी ऊपर के डायरेक्शन लेके काम करते हैं, उस हिसाब से अपना काम चलाते हैं। जो घोटाला रहेगा उस पे घोटाला। अब इस पे क्यों नहीं चिट्ठी लिखी एलजी साहब ने? 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत, रंगदारी जिसको कहा जाता है यूपी बिहार के भाषा में, रंगदारी खाई है भाजपाइयों ने। पहले नजराना पेशगी लिया 5 करोड़ का, फिर अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ की रिश्वत ली। 55 करोड़ की रिश्वत बगैर प्रधानमंत्री की जानकारी के ले ली गई, बगैर नड्डा जी के जानकारी के ले ली गई, बगैर अमित शाह जी के जानकारी के ले ली गई। 55 करोड़ की रिश्वत, और रिश्वत तो छुपी हुई थी। वो तो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कहा तुम्हें जग जाहिर करना पड़ेगा कि कहां कहां से कितना पैसा खाया। तो बताइए, क्या एलजी को इस पे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए कि एक शराब घोटालेबाज जिसको ईडी ने कहा कि वो किंगपिन है, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, उसने 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब को? तो मैंने तो बता दिया अब आपको, इसमें कुछ डाउट तो बचा नहीं कि कितनी गहरी साजिश रची गई। और सवाल हो बताइए। इससे थोड़ा हटके कल देखा गया था कि सुनीता केजरीवाल जब पीसी कर रही थी तो 3 फोटोज लगे हुए थे भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ केजरीवाल। सर इसमें सवाल ये है कि भगत सिंह के ग्रैंडसन ने, यदवेंद्र संधू ने इस पे आपत्ति जताई है, कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस तरह से फोटो नहीं लगानी चाहिए, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या देश का कोई भी नेता हो, मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? क्या देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ आप लोगों की फोटोएं नहीं होती हैं? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहां तस्वीर देख लेते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं, उनके साथ फोटो डालते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ फोटो डालते हैं, बाबा साहब के साथ फोटो डालते हैं। यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ। इसमें मुद्दा क्या है, सवाल क्या है, मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी तस्वीर अगर शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ है या बाबा साहब जी के साथ है तो ये अधिकार हर एक नागरिक को है कि वो महापुरुषों के साथ अपनी तस्वीर लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने आप को दावा कर रहे हैं, अपने आप से हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। नहीं, हम उनके वो हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रार्थनीय है, हम उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं।